हेलो स्टूडेंट, मैं आरबी सिंह एक्सेल कॉमर्स क्लास की तरफ से आज आप लोगों को मैं क्लास 12 का चैप्टर 1 एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि ये एक्टिविटीज होते कितने प्रकार के हैं और क्या होते हैं। तो बेसिकली ये मैंने मेंशन करके ऑलरेडी रखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में दो तरह के एक्टिविटीज होते हैं प्रत्येक बिजनेस में। एक होता है प्रॉफिट मोटिव का, दूसरा होता है सोशल मोटिव के लिए। तो प्रॉफिट मोटिव के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोशल एक्टिविटीज या सोशल मोटिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट मोटिव वाले जो कंपनियां होती हैं या व्यवसाय होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि 2 रुपये कहीं अगर इन्वेस्ट किया है तो वहां से अर्निंग 4 रुपीज हो। ठीक है, तो बेसिकली उसमें अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। अगर अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके पास जितने पैसे हैं रिजर्व में उसने पैसे लेके रखे हुए हैं या फिर जितना से वो स्टार्ट किया है आज बिजनेस को, अगर उसको अच्छे से देख रेख नहीं करेगा तो उसका जो पैसा है सेव किया हुआ या जो फ्यूचर में लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सारे के सारे खर्च हो जाएंगे। तो अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस हम लोग अकाउंट्स के बाद ही बनाते हैं, जनरल बुक करने के, जनरल एंट्री करने के बाद बनाते हैं। जनरल एंट्री हो गया, उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो बेसिकली ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो फिर से एक बार मैं डिस्कस कर दूं कि प्रॉफिट मोटिव वाले में अकाउंट का होना, अकाउंट तो वो लोग मेंशन करते ही करते हैं, साथ में वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देन आफ्टर वो बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे कि उनको मालूम चलता है कि उनका व्यवसाय जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो कि उस कंपनी को रेगुलरली लॉस हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा ताकि उसका कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, वैसा होता है। फिर आते हैं हम लोग सोशल मोटिव वाले कंपनी में कि सोशल मोटिव वाले कंपनियां जो होती है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो सोशल मोटिव वाले कंपनियां, जैसे पहले मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूं कि सोशल मोटिव वाले जो कंपनियां होती हैं उनका मेन मोटिव होता है कि समाज की भलाई करना। जैसे ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम होता है, विधवाओं के लिए जो आश्रम खोला जाता है वो हो गया। ठीक है, या फिर ऑर्फन के लिए जो होम बनाया जाता है वो हो गया, जिसमें मतलब दूसरे को भलाई किया जाए, मतलब खुद के लिए नहीं सोचा जाए। जो ऑर्फन है या फिर जो ओल्ड एज हो गए, जिनका वृद्धा मतलब बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं, उनके घर वाले उनको निकाल दिए हैं, तो उनको देख रेख करना, उनको रखना, अच्छे से सारा केयर करना, तो वो चीज होता है। तो वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके पास पैसा आता कहाँ से है, कौन ऐसे कंपनी है, कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वैसे होम को पैसे वो देते हैं, डोनेट करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सोशल मोटिव वाले होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि मैं समाज की भलाई के लिए ही अपना व्यवसाय को ओपन किया हूं। जैसे एग्जांपल में मैं ले सकता हूं एनजीओ, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एनपीओ भी उसी तरह का है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनका उद्देश्य ही नहीं है प्रॉफिट करना। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, सरकारी हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, है ना, गुरुद्वारा हो गया, गिरजाघर हो गया। तो ये सारे जो मंदिर हैं उसमें कोई किसी को चार्ज नहीं देना होता, वो लोग खुद से जाते हैं। बट आप सोच के देखो कि जब उसको तैयार किया जाता है तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, फिर इसमें मेंटेनेंस होते रहते हैं, तो वो सारे खर्च जो होते हैं वो कौन बियर करता है। तो वैसे कंपनियां करती हैं जिनका मोटिव होता है सोशल, समाज की भलाई करना। ठीक है, तो इसमें भी अकाउंट्स का होना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स का होना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर मान के चलिए इसके पास, सोशल मोटिव वाले कंपनी के पास कहीं से डोनेशन मिला या किसी का लीगेसी उनको प्राप्त हुआ, अगर वो उसको अच्छे से अगर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे, तो मालूम क्या चलेगा कि उनके पास जितना फंड आया उससे ज्यादा उन्होंने एक्सपेंस कर लिया है। ठीक है, तो फिर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल नहीं पाएगा, फिर और फ्यूचर में लोगों की भलाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत जरूरी होता है। इसमें भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो है ट्रायल बैलेंस, तो दोनों में प्रॉफिट मोटिव वाले में भी और सोशल मोटिव वाले में भी ट्रायल बैलेंस तक तो सेम ही होता है। उसके बाद जो है यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बट यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात होती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कंटेंट आते हैं वो सारा का सारा कैश बुक से आता है, ठीक है। कैश बुक में क्या होता है कि अगर मान के चलिए 4 तारीख को किसी को मैंने पेमेंट दिया, सैलरी पेड किया मैंने 4 तारीख को, तो 4 तारीख मेंशन करेंगे, फिर 17 तारीख को किया तो 17 तारीख को करेंगे, फिर 30 तारीख को किया तो 30 तारीख को मेंशन करेंगे। मतलब जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है वो सारा का सारा कैश बुक में रहता है, और कैश बुक से हम लोग क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। और ये बार बार नहीं बनता है, ये पूरे साल का एक बार बनेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है वो पूरे साल का एक बार बनेगा। और बेसिकली क्या है कि आप लोग के बुक में ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो बहुत बार बनाया हुआ मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना रहता है, ठीक है। आपके पास दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये बातें हैं। अगर मान के चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही अगर पैसे मेरे पास ज्यादा आ गए, है ना, पैसा मेरे पास ज्यादा आ गया और एक्सपेंडिचर कम है, तो एक्सपेंडिचर कम है और इनकम मेरे पास ज्यादा है तब तो ठीक ही है, अच्छे से मैनेज किया गया। बट अगर मान के चलिए कि छोटी छोटी बातों को नहीं देखा गया और जितने इनकम के सोर्स थे उससे ज्यादा मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, जितने मेरे पास पैसे आने की संभावना थी उससे ज्यादा मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा बिजनेस जो है हमने जो सोच के रखा हुआ है कि लोगों की भलाई करना, वो तो नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ क्या हुआ कि इनकम कम हुआ और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर ओवर हो गया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ओवर हो गया है। तो उस कंडीशन में भी लॉस के सेंसेस में रहता है। तो ये जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला ऑप्शन है ये हम लोग बनाते हैं कैश बुक के थ्रू। कहां से बनाते हैं इसका डेटा, कैश बुक के थ्रू बनाते हैं। हालांकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली जो बातें होती है ये सारा का सारा हमको डेटा कहां से मिलेगा, तो कैश बुक से मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैश बुक से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां देख रहे होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ये काफी हद तक प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता है, नेचर वेचर सबका सेम ही है। बट यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहने का क्या मतलब है ये समझेंगे। इनकम कहने का मतलब इनकम का सोर्स है ना, मतलब सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, मेंबरशिप फी हो गया, ये सब। ये जो एंट्रेंस फी है, ये मेंबरशिप फी है, या डोनेशन है, या लीगेसी है, ये प्रॉफिट मोटिव वाले कंपनी को कहीं कहीं दिखाई भी नहीं देगा, कहीं भी नहीं दिखाई देगा उसके व्यवसाय में। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका सोर्स वैसा है ही नहीं, उसका वैसा नेचर है ही नहीं। उस कंपनी का जो नेचर बनाया गया वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनाया गया है, डोनेशन लेने के लिए नहीं बनाया गया। बट इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशल एक्टिविटीज वाले होते हैं, सोशल मोटिव वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओ होते हैं, उसमें उनको दिखता है कि ये पैसे जो आए हैं वो डोनेशन के थ्रू से आए हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी देखते हैं कि पेमेंट आ रहे हैं तो कैश बुक में दिखाई दे रहा है कि आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। फिर इनकम में लीगेसी से आ रहे होते हैं, डोनेशन से आ रहे होते हैं, चैरिटी से आ रहे होते हैं, मेंबरशिप फी से आ रहा है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी से आ रहे होते हैं। तो इसमें पैसे आ रहे होते हैं, एंट्रेंस फी से पैसे आ रहे होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर कहने का मतलब इसमें तो सेल का कहीं कुछ बात ही नहीं है, ना तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि कुछ बना रहा है और सेल कर रहा है, बना रहा है सेल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज जो होता है वो बैलेंस शीट ही है। बैलेंस शीट बना के हम लोग सबमिट कर सकते हैं किसी को कि ये टोटल जो है ये इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ये रिसिप्ट से आया, ये पेमेंट किए और वो एक्टिविटीज कर दिए। तो इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एक्टिविटीज के बारे में इतना ही कुछ है। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्कशन कि ये जो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किस किस माध्यम से इनकम के सोर्स होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन में ही हम लोग एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एनपीओ का डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। एनपीओ कहने का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने लिखा है क्या कि इट रेफर टू कंसर्न और इंस्टीट्यूशन व्हिच रेंडर सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ द चैरिटी, रिलीजियंस, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर एटसेट्रा विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट। मतलब बिना कोई प्रॉफिट एम किए हुए इस सब को प्रमोट करना, आगे की ओर बढ़ाना, उसी को हम लोग एनपीओ बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हॉस्पिटल, 5 रुपए का
पर्ची कटवाते हैं हम लोग, और ना तो डॉक्टर का चार्ज देना पड़ता है, ना मेडिसिन के लिए देना पड़ता है, और सब कुछ हो जाता है। बट वो 5 रुपये लेके जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे स्टाफ का पेमेंट करता है, मेडिसिन का पेमेंट करता है, सारे वर्कर को पेमेंट करता है, बस वो 5 रुपये को लेकर। मतलब क्या है कि 5 रुपये में ही सारा वो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो हो जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में भी उसी तरह होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में एक बार दाखिला हो गया किसी बच्चे का, उसके बाद जो है कंटिन्यूअसली उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होते रहेंगे। बट जो वहाँ के टीचर हैं उनको पेमेंट होता है, गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, तो पैसे आते कहाँ से? तो वो सारे आते हैं एनपीओ के द्वारा। अब हम लोग इस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके कुछ क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग अकाउंट्स में कि अकाउंट्स हम लोग क्या क्या करते हैं। तो अकाउंट्स में जैसा हम लोगों ने देखा कि अकाउंट्स पहले भी हम लोग बनाते थे, बट यहाँ हम लोगों को अकाउंट्स में 3 कैटेगरीज में बनाना है, मतलब 3 भागों में इसको अलग अलग करके वर्किंग करना है। जैसे पहला है रिसीप्ट एंड पेमेंट के लिए, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तो वेरी कॉमन सब में आता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स में रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को देखना है। फिर दूसरा इसमें आता है फंडिंग। फंडिंग कहने का क्या मतलब है कि पैसे आ कहां से रहे हैं। पैसे आने का मतलब क्या हो गया कि ट्रस्ट अकाउंट हो गया, उसमें कोई पैसे जो है डोनेट किया है या फिर कहीं से सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है, तो पैसे तो आ रहे हैं ना, फंड तो आ रहे हैं, उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको देख रेख कैसे करेंगे। तो देखने के लिए हम लोग के पास अकाउंट्स होने चाहिए और मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए अच्छे से, ताकि वो उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके और फ्यूचर में लोगों तक सारे सेवाओं को पहुंचा सके। उसके बाद मैंने फिर से ये बात लिखा है यहाँ पे, नो प्रॉफिट मोटिव, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं है। इससे हम लोग प्रॉफिट अर्न करते ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। उसके बाद है फॉर्म मतलब फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग? तो फॉर्मेशन एज इट इज जैसे हम लोग ट्रस्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे ही एनपीओ को भी हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर है पर्पस। पर्पस इसका मेन मोटिव क्या होता है खोलने का? तो मेन मोटिव, मेन पर्पस होता है लोगों की भलाई करना समाज में, वैसे लोगों के लिए इसको खोला जाता है जो निसहाय हैं, उनको मतलब पैसे अर्न करने की कोई सुविधा नहीं। जैसे अंधे लोग कैसे पैसा अर्न करेंगे? वृद्धाश्रम में जो वृद्ध व्यक्ति लोग हैं वो, जिनको घर वाले उनको निकाल दिए, तो वो कहाँ जाएंगे अब? ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये एनपीओ जो है, एनजीओ जो है खोला जाता है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ओपन किया जाता है। फिर इसमें एंटिटी की बात आती है। एंटिटी मतलब इसमें जो एंटिटी होते हैं वो सेपरेट एंटिटी होते हैं। इसमें जो एंटिटी होती है वो सेपरेट एंटिटी होते हैं, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये हम लोग पार्ट 1 में ये सारे डिस्कस करेंगे, मतलब पार्ट 1 ही वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।